नमस्कार, मैं डॉक्टर जताराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आज हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स, राज्य का प्रतिनिधित्व दायित्व। मतलब कि किसी स्टेट के किसी कर्मचारी द्वारा राज्य के किसी कार्मिक द्वारा किए गए दोषपूर्ण अपकृत्य के लिए राज्य कब जिम्मेदार है, राज्य की लायबिलिटी कब बनेगी और कब राज्य की लायबिलिटी नहीं बनेगी। अब सबसे पहला है कि कौन सा कृत्य, एक्ट ऑफ स्टेट, कौन सा कृत्य राज्य कृत्य माना जाएगा। और दूसरा है कि संप्रभु प्राधिकार, सॉवरेन अथॉरिटी, मतलब कि राज्य, सबसे पहले हम राज्य को सोचने, राज्य के लिए 4 तत्व आवश्यक होते हैं। फर्स्ट होता है एक निश्चित भूभाग, सेकंड होता है पॉपुलेशन, और थर्ड होता है सॉवरेनिटी, संप्रभुता, और फोर्थ होता है उसको पालन करवाने की शक्तियाँ। तो जो संप्रभुता है यह राज्य का बहुत आवश्यक तत्व है। और संप्रभु प्राधिकार है, संप्रभु, और संप्रभु का मतलब यह होता है कि जिसके ऊपर और किसी का अधिकार नहीं, वो अपने मामले या अपने निर्णय लेने में खुद पूर्णतया सक्षम है, उसको संप्रभु प्राधिकार की संज्ञा दी गई है। ये कुछ केसेज हैं, पीओ स्टील नेविगेशन कंपनी बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जब भारत स्वतंत्र नहीं था, उस समय भी भारत में कोई कोई सत्ता हुआ करती थी, जो शासन होता था उसमें जो सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया, भारतीय स्टेट के जो सेक्रेटरी था, उसके विरुद्ध पीओ स्टील नेविगेशन कंपनी का केस है। इस केस में वादी कंपनी का सेवक घोड़ा गाड़ी लेकर के जा रहा था, मतलब इस कंपनी का सेवक है वो एक घोड़ा गाड़ी लेकर के जा रहा था। वो घोड़ा गाड़ी एक रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रही थी। उस रेलवे ट्रैक पर लोहे के बड़े टुकड़ों को इधर से उधर हटाया जा रहा था। एक किसी कर्मचारी की उपेक्षा की वजह से वो लोहे का बहुत भारी टुकड़ा होता है वो नीचे गिरता है, जिसकी वजह से इनका घोड़ा भटक जाता है और वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा देता है। तो उस हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए, चूँकि वो गलती दोषपूर्ण कृत्य किसका है, राज्य के कर्मचारी का, इसीलिए राज्य पर उसके खिलाफ लाया जाता है, जिसमें न्यायालय ये मानता है कि प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। प्राचीन समय से वर्तमान तक जो प्रतिनिधिक दायित्व है उसकी जो अवधारणा है उसमें बहुत परिवर्तन आया है। चूँकि सम्राट, किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये एक शुक्ति है, ये एक अवधारणा थी प्राचीन समय में कि शासक कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता है, प्रेजेंट में भी है। लेकिन उसका जो लायबिलिटी है, उसका क्राइटेरिया इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दायित्व कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार या कोई भी संस्था या कोई भी संगठन अपने दायित्व से आसानी से नहीं उन्मुक्त हो सकता है। प्राचीन समय में था कि शासक कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता है, मतलब सम्राट है, जो राजा है, जो शासक है, जो सत्ता है, वो जो कुछ भी करेगा वो ठीक होगा। धीरे धीरे इस अवधारणा में परिवर्तन आया और वर्तमान में ये पहुंच चुका है कि उसमें जो भी, यदि राज्य भी यदि गलती करता है तो उसके लिए, या राज्य का कर्मचारी यदि गलती करता है तो उसके लिए भी राज्य लायबल होगा। पहले ये था कि राज्य के द्वारा 2 तरह के कृत्य किए जाते हैं। एक होता है संप्रभुता, संप्रभुत्व अधिकार के तहत, संप्रभु की शक्ति के तहत किया गया कार्य, और एक गैर संप्रभु की शक्ति में किया गया कार्य। 2 तरह की कैपेसिटी होती है कार्य करते समय। एक कर्मचारी होता है जो राज्य का कर्मचारी तो होता है, लेकिन वो राज्य की संप्रभुत्व शक्ति के अंदर कार्य नहीं करते हुए अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, व्यक्तिगत शक्ति में कोई कार्य करता है तो उसके लिए राज्य लायबल नहीं है। और यदि वो संप्रभु शक्ति में करता है, व्यक्तिगत में करता है, तो वो व्यक्ति लायबल होगा, और यदि संप्रभु शक्ति में करता है तो व्यक्ति लायबल नहीं है, स्टेट लायबल है। अब और स्टेट, पहले ये कंसेप्ट था कि यदि संप्रभुत्व में किया गया है तो उसके लिए कोई लायबल नहीं है। अब वो कंसेप्ट चेंज हो चुका है। राज्य यदि अपनी संप्रभुता के तहत भी यदि कोई कृत्य करता है, उसके द्वारा यदि उसके
किसी व्यक्ति को दोषपूर्ण कृत्य से यदि उसको अकृत्यात्मक क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए राज्य को लायबल माना जाएगा। ये है पीवी राव वर्सेज खुशालदास आडवाणी 1949 का महाराष्ट्र का केस है, जिसमें राज्य के कृत्य और संप्रभुता के प्राधिकार के बीच में डिफरेंस बताया गया है, अंतर बताया गया है। ये दोनों अलग अलग है, राज्य का कृत्य और संप्रभु का प्राधिकार। ये इस केस में कहा गया है कि ये दोनों अलग है। राज्य का कृत्य होता है वो राज्य क्षेत्राधिकार, राज्य के अपने क्षेत्र के अंतर्गत होता है, और संप्रभु की सॉवरेनिटी में राज्य है वो कोई भी राज्य है जो स्वयं कानून बनाता है तो वो अपने कानून, राज्य अपनी संविधियों से बाध्य है। मतलब कि राज्य स्वयं द्वारा अधिनियमित संविधियों से बाध्य होता है, अतः उसे किसी संविधि के विरुद्ध किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप होने वाली क्षति के लिए दायित्व से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा एक स्टेट वर्सेज हरिमांझी का केस है 1961 का। स्टेट सबसे बड़ा अच्छा केस है, राज्य जो का प्रतिनिधित्व दायित्व से संबंधित है वो है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज विद्यावती। स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज विद्यावती 1962 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें ये विद्यावती होती है, इस विद्यावती के हस्बैंड कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं, कलेक्टर की गाड़ी होती है, जो कलेक्टर कार्यालय की गाड़ी, जिला कलेक्टर की गाड़ी, उसका ड्राइवर उसको वर्कशॉप गैराज से वापस ऑफिस की तरफ लेके जा रहा होता है। उस समय उस गाड़ी से एक्सीडेंट होकर के इस विद्यावती का हस्बैंड खत्म हो जाता है। विद्यावती क्षतिपूर्ति के लिए बात लाती है। सरकार का, राज्य का यह कहना होता है कि हमारी संप्रभु शक्ति के तहत किया गया कार्य, या ड्राइवर ने वो कैपेसिटी में नहीं था, कलेक्टर अंदर ही नहीं थे, वो कोई ऑफिस का कार्य नहीं कर रहा था, गैराज से आ रहा था, दरमियान ये एक्सीडेंट हो गया तो उसको एक्सीडेंटल माना जाए, राज्य का उसमें कोई दायित्व नहीं होगा। न्यायालय ने कहा कि नहीं, राज्य का उसमें दायित्व होगा, क्योंकि इस मामले में उदयपुर के कलेक्टर की जीप मोटर गैराज से मरम्मत करवाकर उसके सरकारी कार्यालय ले जाई जा रही थी। चालक की उपेक्षा के कारण दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृतक की विधवा द्वारा संस्थित क्षतिपूर्ति के बाद की अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय में राज्य सरकार को उत्तरदायी ठहराया गया। अपील में राज्य सरकार को उत्तरदायी ठहरा दिया गया। तब राज्य सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट का है तो याची के रूप में, अपीलेंट के रूप में स्टेट है, उत्तरदायी ठहराया गया। उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में करने पर सर्वोच्च न्यायालय में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया। मतलब कि भले वो मोटर गैराज से गाड़ी जा रही थी, लेकिन उसके कर्मचारी द्वारा किए गए कृत्य के लिए राज्य को दायी ठहराया जाएगा। थैंक यू।